A very good morning to the BCom student. In previous video, we have done our some examples related to the rate of interest, effective rate of interest. Now the next example is, and the statement, find the effective rate of interest 6% PA compounded continuously. यहाँ पे हमारे पास जो compounded दिया हुआ है ना, वो continuously दिया हुआ है. तो continuously में हमारे पास amount का जो formula है वो हमारे पास क्या कहता है, पी ई रेज टू द पावर क्या होता है हमारे पास आर एन डिवाइडेड बाय 100. पी हमारा प्रिंसिपल होता है, ए हमारी अमाउंट होती है, आर हमारे पास रेट होती है, एंड जो भी आपके पास टाइम गिवन है वो और डिवाइडेड बाय 100 क्यों आता है, क्योंकि रेट के जो आपकी रेट होती है ना वो परसेंटेज में होती है, तो डिवाइडेड बाय 100. ठीक है. अब हम जो प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने किया है कि भाई हम प्रिंसिपल को क्या लेके चलते हैं, हमारे पास प्रिंसिपल गिवन नहीं है तो हम प्रिंसिपल को क्या ले लेते हैं कि वो हमारे पास कितना हो जाता है 100 रुपीज़. रेट हमको गिवन है वो कितनी है हमारे पास 6%. कॉन्टीन्यूसली बोला हुआ है ना कि 1 ईयर भी नहीं बोला हुआ, 2 ईयर भी नहीं बोला, हाफ ईयरली भी नहीं बोला, क्वार्टरली भी नहीं बोला, यहाँ पे बोला कॉन्टीन्यूसली. तो हम कॉन्टीन्यूसली वाले फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे और वो क्या आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 100 क्योंकि पी 100 है, ई रेज टू द पावर आर मेरे पास कितनी है 6 और एन हमारे पास कॉन्टीन्यूसली यानी कि 1 ईयर के लिए करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100. अब इसको मैं क्या कर दूँ, डेसिमल पॉइंट में कर दो. 100 मेरा एज इट इज़ ई, 0 गया 6 के साथ, 0 यहाँ पे 0 और फिर पॉइंट, तो ये क्या बन जाएगा 0.06. ठीक है. अब इसका कोई सोल्यूशन तो बन नहीं रहा. अब हम क्या करेंगे, इस पर लोग अप्लाई कर देंगे. तो मैंने ये लेफ्ट में भी लोग अप्लाई किया और मैंने राइट में भी किया. तो दो चीज़ें हैं, 100 और ई, दोनों की दोनों क्या मल्टीपल में. जब आप लोग अप्लाई करते हो ना तो मल्टीपल से वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है. लोग ऑफ 100 प्लस 0.06 log ऑफ ई. ठीक है. अब हमें क्या पता है कि जो log ऑफ 100 होता है वो एज इट इज़ रख लो एक बारी. 0.06 भी log ऑफ ई की वैल्यू क्या होती है, वो मेरे पास होती है log ऑफ गिवन भी होती है, इसकी एक प्रॉपर वैल्यू होती है, वो होती है 2.7183. ठीक है. अब इन सबको खोल दो. log ऑफ 2 की 100 की वैल्यू होती है 2 प्लस ये मेरा एज इट इज़. उसके बाद log ऑफ 2.7 इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.4343. सबको आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 में ऐड कर दो, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.0261 इज इक्वल टू 2.0261. ठीक है. तो log ऑफ ए की वैल्यू है ना ये, आपको तो क्या चाहिए, सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए. तो जो log आपका लेफ्ट में होता है उधर जाके वो एंटी log का काम करता है. तो ए इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.0261. ठीक है. तो एंटी लॉग जब इस पे अप्लाई करोगे वो बनेगा 0.6.2 रुपीज़. ठीक है. अब इंटरेस्ट आपको आफ्टर 1 ईयर निकालना है. इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, तो जो आपकी अमाउंट आई है उसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दो. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट आई है 106.2, प्रिंसिपल था आपका 100, तो कितना बचा 6.2. तो आपको यही चीज़ निकालनी थी. जो इफ़ेक्टिव रेट आ गई आपकी वो कितनी आई है 6.2%. ठीक है. ऐसा ही एक और सेम एग्जांपल लेते हैं और उसको करते हैं. देखिए अनदर एग्जांपल मेरे पास क्या है, विच इज़ ए बेटर इन्वेस्टमेंट कोमा, कौन सी बेटर इन्वेस्टमेंट होगी आपके पास. कंडीशन दी हुई है 8% पी ए कंपाउंडेड हाफ ईयरली. जो 8% की आपकी रेट है कंपाउंडेड हो रही है किसमें, हाफ ईयर में, और या फिर 7.5 पर एनुअम कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली. तो यहाँ पे मेरे पास ना दो फॉर्मूलेज लगेंगे, एक तो हाफ ईयरली वाला और सेकंड लगेगा कॉन्टीन्यूसली वाला, जो कि अभी अभी हमने यहाँ पे किया है कि जो कॉन्टीन्यूसली वाला होता है हमारे पास वो ये होता है. ठीक है. स्टार्टिंग में हम फर्स्ट वाली इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, जो मेरे पास फर्स्ट है वो ले लेते हैं. फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या कहती है, जिसमें रेट मेरे पास कितनी गिवन है 8%, पर वो कैसी है, हाफ ईयरली. ईयर के अंदर कितने हाफ्स होते हैं, 2 होते हैं, तो उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो वो बन गया मेरे पास 4 हाफ ईयरली. ठीक है. अब उसके बाद अमाउंट क्या होती है हमारे पास, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम. तो टाइम हाफ ईयरली तो 2, तो ये 100 मेरा एज इट इज़. यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, ये बन गया 1042. 100 एज इट इज़, आप इसके डेसिमल पॉइंट्स बना दो. 1.04 स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई
1.04 मल्टीप्लाई 1.04, इन सब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू मिलेगी, वो ये हुई हमारे पास। तो जो इंटरेस्ट था इसमें क्या निकालना था, हाफ ईयरली, ठीक है, मतलब कंप्लीट ईयर के लिए। इंटरेस्ट ऑन ₹100 जो आपके प्रिंसिपल था आफ्टर 1 ईयर, वो कितना आया, जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, 108.16 में से माइनस कर दो 100 को, तो वो आपके हुए 8.16 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपकी निकल गई इफेक्टिव रेट। अब सेकंड वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसको देखते हैं। वो हमारे पास रेट कितनी गिवन है, वह 7.5%, और वो भी कैसी है, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली है, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अमाउंट का, A=100 e⁻⁴ रेट कितने हैं 7.5 डिवाइडेड बाय 100। तो आप इसको 100 को इसके साथ डेसिमल पॉइंट्स में लेके चले जाओ, वो हो गया 0.075। लोग अप्लाई कर दो, लोग ऑफ 100, ठीक है, जैसे हम करते आए हैं, और यहाँ पे प्लस इस वाली वैल्यू को आप आगे रखते हो और लोग अप्लाई करते हो ई पे। ई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 2.7183। ठीक है, ये गिवन होती है हर जगह की, ई की वैल्यू यही होती है, एक्सपोनेंट की वैल्यू। अब 100 का भी अभी पीछे किया है, क्या वैल्यू आई थी 2, ये वाली टर्म मेरे पास एज इट इज़ रहती है। लॉग ऑफ ई की वैल्यू, इसकी वैल्यू अभी भी पीछे भी हमने ओपन की थी, यही थी ना 4343, तो वो होगी 0.4343। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और 2 के साथ इनको ऐड कर दो, मल्टीप्लाई किया तो 0.0326 मिलेगी मुझे वैल्यू, और इन दोनों को ऐड कर दो तो ये बन गया 2.0326। अब एंटी लॉग लेके चले जाओ, क्योंकि आपकी कोई प्रॉपर वैल्यू आपको मिली नहीं है, इधर लॉग राइट में जाएगा तो एंटी लॉग का काम करेगा, एंटी लॉग ऑफ 2.0326। ठीक है, तो वो वैल्यू देगा 1.07.7। अब आपको क्या निकालनी है, यहाँ पे भी क्या निकालनी है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, तो क्या कर दो, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, तो हमें मिलेगा 7.7, जो कि आपकी क्या आ गई, यहाँ पे इफेक्टिव रेट आ गई। यहाँ पे आ रही है 7.7 और यहाँ पे आ रही है 6.2, मतलब कौन सी रेट से आपको इन्वेस्टमेंट कम देना पड़ रहा है, तो 6.2 जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपकी वो बेटर है। ठीक है, तो ये वाली आपकी बेटर है।